नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो हिंदी की आपकी किताब है भारत की खोज, उसके अध्याय 1 का प्रश्नोत्तर कराऊंगा। अध्याय का नाम है अहमदनगर का किला। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की हुई थी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने का, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और ख़ुद मैं देख रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ पे आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का और किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और इस चैप्टर का नाम जो मैंने आपको बताया अहमदनगर का किला, इस कहानी को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 1944 में इन्होंने ये कहानी लिखी हुई थी जब ये जेल में बंद थे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस अध्याय का, प्रश्न 1। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितनी बार जेल गए थे और अहमदनगर के किले में वे कितने महीने बंदी रहे थे। अहमदनगर का किला बाद में जेल बना दिया गया था। उस किले में बंदी रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे 20 महीने के लगभग 20 महीने तक वहाँ पे बंदी थे। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुल 9 बार जेल गए थे। याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर है 9 बार जेल गए थे और वे अहमदनगर के किले में 20 महीने से भी अधिक समय तक बंदी रहे थे। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया था। जब वो अहमदनगर के किले में उनको बंदी बनाया गया था तो उन्होंने कौन सा कार्य शुरू किया था, ये पूछा गया है। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया, अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य आरंभ किया था। उन्होंने तपती धूप में कड़ी मेहनत करके फूलों की क्यारियाँ बनाई थी। उन्होंने पथरीली जो धरती थी वहाँ पे उसको खोद कर उसको उपजाऊ बना दिया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने क्या कार्य किया था, तो उन्होंने बागवानी का कार्य शुरू किया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अहमदनगर के किले के साथ देखिए यहाँ पे इसका आंसर बताया गया आप लोगों को। अहमदनगर के किले के साथ एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। इस किले के साथ चांद बीबी, याद रखिएगा, चांद बीबी जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था, अकबर की सेना के सामने सरेंडर करने से उन्होंने इनकार कर दिया था, तो उनसे जुड़ा हुआ है ये। चांद बीबी की बहादुरी एवं उनकी मृत्यु की घटना से जुड़ी हुई है। उनकी मृत्यु भी एक अजीब तरीके से हुई थी कि जब अकबर ने उनके अहमदनगर के किले पे आक्रमण किया था तो किसी ने ये अफवाह फैला दी थी चांद बीबी की साइड से ही कि वो सरेंडर करने जा रही हैं अकबर के सामने, जिसकी वजह से जो चांद बीबी के सेना के लोग थे उन लोगों ने ही चांद बीबी को मार दिया था। ठीक है, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये सारी कहानी पता होगी। चांद बीबी ने स्वयं तलवार उठाकर अकबर की शाही सेना का मुकाबला करके इस किले की सुरक्षा की थी, किंतु अंत में चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी थी। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लेखक को खुदाई में क्या मिला और उसे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा। अब यहाँ पे लेखक से मतलब क्या है आपका, लेखक से मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, क्योंकि इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखा था। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि लेखक को खुदाई में क्या मिला था और उसने ये कार्य क्यों रोक दिया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब वो क्यारी बना रहे थे अपने बागवानी के लिए तो उनको खुदाई करते समय क्या मिला और वो खुदाई क्यों रोक दिए फिर। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया आंसर, लेखक को क्यारियों की खुदाई करते हुए जमीन की सतह से के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले। उन्हें कुछ गुंबदों तथा इमारतों के ऊपरी हिस्से भी दिखाई दिए। वे और अधिक खुदाई करना चाहते थे किंतु उनके पास अच्छे औजार नहीं थे। अब जेल में बंद थे तो उनको सारे औजार तो प्रोवाइड नहीं किए गए थे। साथ ही जेल के अधिकारियों ने उन्हें इस कार्य की अनुमति नहीं दी थी। फलस्वरूप नेहरू जी को कार्य रोकना पड़ा। यानी कि वो जो अपनी बागवानी के लिए क्यारियाँ बना रहे थे, उस क्यारी बनाते समय उनको ज़मीन में नीचे जब खुदाई किए तो उनको वहाँ पे कुछ इमारतों के हिस्से, प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले और कुछ इमारतों के ऊपरी हिस्से जो होते हैं, गुंबद जैसे पहले किले में बने रहते थे, उसके अवशेष वहाँ पे मिले। इसलिए उसके बाद उनके पास कुछ ऐसे अच्छे औजार भी नहीं थे कि वो खुदाई कर सके उस जगह की। और जेल आपको पता है वो अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाए गए थे, तो अंग्रेज़ों ने उनको ये अनुमति भी नहीं दी कि वो उसकी ज़्यादा खुदाई करें।
तो जब खुदाई बंद कर दिए तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते थे, तो उन्होंने ये कहानी लिख दी, अहमदनगर का किला। 5वां क्वेश्चन देखिए, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना आरंभ किया। अभी मैंने जो बताया कि जब उन्होंने खुदाई छोड़ दी, उसके बाद वो खाली नहीं बैठने वाले इंसान थे, तो उन्होंने देखिए लिखा गया, नेहरू जी अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई के कार्य की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली, ठीक, और लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसे वे शब्दों में उतार देना चाहते थे, यानी कि अहमदनगर के किले में जब वो बंद थे, उन्होंने जो कुछ भी वहाँ रह के अनुभव किया उसको उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है। 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको क्या समझने को मिलता है कि अतीत का दबाव किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो अतीत के दबाव के बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है, अतीत के दबाव से अभिप्राय अपने बीते हुए समय, अपनी परंपराओं, सभ्यता एवं संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। यानी कि जो आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो सभ्यता है, उसके कारण जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, अतीत का दबाव, ठीक है। इसे हम अपनी विरासत भी कह सकते हैं, जिसे हम अपने हजारों वर्ष के लंबे समय से प्राप्त करते आए हैं। हम जो अपने पूर्वजों से सीखते हैं वो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं, फिर वो आगे अपनी पीढ़ियों को सिखाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो भी हम सीखते हैं वो विरासत होती है, या फिर उसी को हम कह सकते हैं अतीत का दबाव। इसके बाद है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई थी। तो यहाँ पे लेखक जब भी कहे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, ये मत समझिएगा कि कोई लेखक और है, याद रखिएगा। अहमदनगर का किला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1944 में, जब वो जेल में बंद थे, अहमदनगर के किले में उनको बंदी बनाया गया था, तब उन्होंने ये कहानी लिखी थी। तो लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई थी, अभी मैंने आप लोगों को बताया, लेखक भारतवर्ष की अतीत के विषय में लिखना चाहता है जिससे हमारा वर्तमान सही हो सके। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारी विरासत में कोई खास बात है जो अद्भुत या अनोखी न होकर भी हमारे जीवन में समाई हुई है, जिससे हमारा वर्तमान बना है और भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखना चाहते थे कि हमारे जो अतीत के विषय में लिखना चाहते थे, हमारा वर्तमान सही इसकी वजह से कैसे हो सकता है, इसके बारे में लिखना चाहते थे। वो भारतवर्ष में कोई अद्भुत या अनोखी चीज़ न होते हुए भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, खास बात ऐसी ज़रूर है जिससे हम अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जल्दी ही आप लोगों को रोशन की क्लास की वेबसाइट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जल्दी ही। और अगर आप लोगों को NCERT के किसी भी क्लास का और किसी भी विषय का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। या फिर आपके घर में कोई भी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसकी तैयारी करता हो, टॉपिक वाइज टॉपिक तैयारी करना है उसको, तो बता दीजिए उसको कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो GK GS की क्लासेस चल रही हैं उसको देखा करें। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।